हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी टेट की परीक्षा का हम क्वेश्चंस वगैरह देखने वाले हैं यहाँ पे आंसर के साथ में। तो देखिए, हम हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, आशु भाषण। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं। तो देखिए, बोलियों की बात कर रहे हैं तो ये 18 हो जाएंगी। ऑप्शन 2। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो देखिए, ए ऑप्शन सही है इसका, समाज धन एक सामाजिक, टिक लग रखा है पहले से। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, अखिलेश। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। किसकी पंक्ति है? जगनिक की पंक्ति है। 35वां क्वेश्चन नंबर, और इसका उत्तर ए हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची बताएं। तो दुर्भिक्ष, ऑप्शन नंबर 4। 37वां क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, इसके लिए एक शब्द है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। 29वां प्रश्न है, मुझे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में क्या है? तो वाच्य है भाववाच्य, भाववाच्य। निष्कपट शब्द है, इसका विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद। तो नि धन कपट, ऑप्शन नंबर 4। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। तो ये जो है, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी बोलने में एवं लिखने में प्रयोग किया जाता है। सूर सागर किसी रचना है, तो ब्रिज भाषा की रचना है ये। 42वां क्वेश्चन। फिर आते 43 में, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। 44वां प्रश्न है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक है। 45वां क्वेश्चन देखिए, चौराहा शब्द में समास होगा, दिगु समास। 46, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुगृहीत सी जो है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, पैतृक। पैतृक जो है सही है। और ये हमारा हो गया हिंदी का सेगमेंट। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन हिंदी के इधर भी हैं। 48वां प्रश्न है, श जो ध्वनि है श का उच्चारण स्थान बताएं। तो ये तालु से होता है, श तालु से। अत्यंत शब्द में उपयुक्त ये जो प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा होगा? 49वां प्रश्न है, अति। अति, ऑप्शन नंबर ए। उपत्यका का अर्थ बताइए। तो ये पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन नंबर 50। पर्वत के पास की भूमि। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प को छांटना है। तो यहाँ पे देखिए, गद्यांश देख लिया है, गद्यांश देखा। इसके बाद में प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़, अक्कड़ आ रहा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 52। तो ये हो जाएगा वैशाली। और 53वां देखें, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसका हो जाएगा व्यंजन। 54 है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो ये थे 35 वर्ष के। 55वां है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म। श्रुतियाँ होती थी उस समय, सुनते थे, जो ऋचाएँ होती थी उनको सुना जाता था। 56वां प्रश्न देखेंगे, ये जो ड़ा है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ये नासिक से, नासिक यानी नाक से, ठीक है ना, इस तरह से। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? परिमाण बोधक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, समास का विलोम बताएं। तो व्यास, ऑप्शन नंबर डी। शून्य शब्द का तत्सम बताएं। तो शून्य जो है इसका तत्सम होगा शून्य, ए ऑप्शन। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यहाँ से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो गई है, आप लोग कृपया मैनेज कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, ए जी टांसले ने किया था। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 147 होगा।
तो इसका ऑप्शन 3 सही है। 1973 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। लखनऊ समझौता 1916 में किसके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4 कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के साथ में ऐसा हुआ था। ठीक है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है गुजरात में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक। ऑप्शन नंबर 2। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से। सामाजिक सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो है साइलेंट वैली में। ऑप्शन नंबर 2। एलपीजी के संदर्भ में क्या गलत है? तो देखिए यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताएं। तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन नंबर 3। और मकर रेखा, देखिए मकर रेखा और कर्क रेखा, तो जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। फिर भारत में निम्न में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर होगा 3। कोटोपैक्सी जो है एक ज्वालामुखी होगा, ये कहाँ पे है? तो ये एंडीज पर्वत सीरीज में उपस्थित है। एंडीज पर्वत सीरीज कहाँ है? तो ये है हमारे दक्षिण अमेरिका में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा है? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर 2 रेन शैडो इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972। ऑप्शन नंबर 2। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 11 दिसंबर 2002 को। प्रश्न नंबर 129 देखिए, निम्न में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती। ऑप्शन नंबर ए। अम्लीय वर्षा संबंधित है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी 130 जो क्वेश्चन नंबर है उसका सल्फ्यूरिक एसिड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 WWF से क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो ये जो है आपकी उत्तराखंड में अवस्थित है। और ये अगला हमारा क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? तो ये है हमारे प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से। ऑप्शन नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 121 का क्वेश्चन है ये। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 3। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन नंबर 4 है 123 क्वेश्चन का। निम्न में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन नंबर 2। भूमि के पास के जो क्षेत्र हैं, घास जो भूमि होती है उसके जो क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर किसका होता है? तो ये होता है मांसाहारियों का। ठीक है, तो यहाँ से और इससे हिंदी तो हमने अपने कवर ही कर लिया है। इस पर मैथ्स हो गया और भी टॉपिक हैं हमारे, तो वो हम सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, ताकि आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सारे मिलते रहें यहीं पे। जय हिंद।